एपिसोड की शुरुआत में हमारे एमसी को कोई बोलता है, तुम अभी जिस डिजीज से सफ़र कर रहे हो उसे ब्लॉकेज डिजीज कहा जाता है। इस डिजीज में नॉर्मल इंसान से अलग तुम्हारा बॉडी में माना ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा। माना वो चीज़ है जो मैजिशियन मैजिक को चांट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें दिखाते ये बात बोल रहा होता है रॉयल मैजिक हॉस्पिटल का डॉक्टर। वो डॉक्टर एमसी से बोल रहा होता है, हम तुम्हारे बॉडी को क्योर करने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सुन के हमारा एमसी सदमे में आ जाता है। वो डॉक्टर एमसी से बोलता है, तुम अभी मैजिक नहीं यूज़ कर सकते। एमसी की चुप्पी देख के वो डॉक्टर एमसी को बार बार बुलाने लगता है, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तभी एमसी उस डॉक्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप क्या कह रहे थे? गाइस, एमसी जिस एकेडमी में पढ़ता है उसका नाम है उस्टोन एकेडमी। हम कुछ वक्त बाद को देखते जिधर एमसी अपने सिस्टर से बात कर रहा होता है। एमसी का सिस्टर बोलता है, तुम्हारा बॉडी अभी कैसा है? डॉक्टर ने क्या बोला? क्या उन्होंने तुम्हारे बॉडी का इलाज ढूंढ लिया है? अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है मैं भेज दूंगी। एमसी अपने सिस्टर को बोलता है, आप शांत हो जाइए, मैं अभी बच्चा नहीं रहा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेरे बीमारी को ठीक कर लूँगा। उसकी सिस्टर बोलती है, मैं परेशान क्यों ना हूँ, मैं तुम्हारा लौता फैमिली मेम्बर हूँ। तभी एमसी अपने सिस्टर को बोलता है, मेरा फ्रेंड मुझे बुला रहा है, मैं आपको जल्दी ही कॉल करूँगा। ये बोल के एमसी वो कॉल काट देता है। एमसी कॉल काटने के बाद अपना सांस को छोड़ता है और बोलता है, मैं उसको सच नहीं बता सकता कि मैं घर नहीं जा पाऊँगा। सीन चेंज होता है, कोई चिल्लाता है, मेरा ग्रेड्स के साथ क्या हुआ? ये सब वो कमीना प्रोफेसर बैरक्स ने किया है। और हम उस्टोन एकेडमी को देख पाते हैं। तभी कोई एमसी का ग्रेड देख के बोल रहा होता है, मुझे पता था ये बहुत अलग है, इसका ग्रेड इतना कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है? वो लड़का किसी को बोलता है, देखो तुम्हारा ग्रेड भी उसकी तरह कंसिस्टेंट है। वो लड़का इस लड़के को बोलता है, तू चुप कर, मैं पास हो गया। हम देखते एमसी अपना आंख बंद करके बोलता है, अंत में मैं फेल हो गया। हम देख पाते एमसी सारे प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो चुका है। एमसी जाते जाते अपने मन में सोचता है, ये मेरा 4वां फेल है। एकेडमी के रूल के हिसाब से 4 बार फेल होना मतलब एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। एमसी अपने मन में सोचता है, अगर मैं एक्सपेल हो गया तो मैं मेरे फैमिली के लिए ग्लोरी नहीं ला पाऊंगा। वो अपने मन में सोचता है, मैंने अच्छा पढ़ाई किया, अगर कहा जाए तो जितना पढ़ाई कर सकता था मैं किया। उसके रिजल्ट के रूप में मैं मैजिक का सारा नॉलेज समझ सकता था जो एकेडमी को ज़रूरत है। ऑफ कोर्स मैं सारे थ्योरी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाया और सबसे ऊपर। मैं इसे खुद तो नहीं कहना चाहता था, मैं हमेशा सोचता हूँ मैं सारे लोगों में से स्पेशल हूँ। मैं सिर्फ समझदारी नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा एबिलिटी है, मैं माना को डिटेक्ट और समझ सकता हूँ अलग सारे लोगों में से। थियोरी टू माना एबिलिटी किसी मैजिशियन के लिए बहुत बड़ी बात है। वो लोग सपना देखते ये पाने की। एमसी अपने मन में उदास होते हुए बोलता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते, हमें दिखाया जाता है कोई टीचर स्टूडेंट लोगों को बोलता है, यार से माना एब्जॉर्व करके अपने हार्ट में गैदर करो, उसे हम माना सर्कल बोलेंगे। हम लोग देख पाते एमसी जो माना सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। एक लड़का एमसी को देख कर बोलता है, ये फर्स्ट ईयर में ऐसे स्ट्रगल क्यों कर रहा है? और एक बंदा बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक मैजिशियन एक सर्कल नहीं बना पा रहा। ये बोल के हंसने लगता है। एमसी का टीचर बोलता है, तुम मैजिशियन बनना छोड़ के स्कॉलर क्यों नहीं बन जाते? मैं तुम्हारे लिए हेडमास्टर से सिफारिश करूंगा। एमसी अपने मन में ब्लॉकेज डिसीज को गाली देते हुए बोलता है, इसकी वजह से मैं मैजिक यूज़ नहीं कर पाता। इसका मतलब है मुझे मैजिक स्कॉलर बनना होगा, लेकिन अगर मैं मैजिक प्रोफेसर बन गया मैं मेरे फैमिली को ग्लोरी वापस नहीं कर पाऊंगा। हम देखते एमसी ऊपर किसी की तरफ देखता है और उसे अपना ग्रैंडफादर बुलाता है। एमसी हमें बताता है उसके ग्रैंडफादर को ग्रेट डिमन वार का हीरो कहा जाता है। नेक्स्ट पैनल में हमें बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि बहुत अजीब और गंदे हैं। एमसी के ग्रैंडफादर को मैजिशियन ऑफ द स्टार्स भी कहा जाता है। तभी एमसी का ग्रैंडफादर अपनी चुटकी से एक लाइट रिलीज करता है जिससे हमने जितने भी मॉन्स्टर देखे थे अभी सब तबाह हो जाता है। एमसी का ग्रैंडफादर उस्टोन मेलफिंगर ने उस्टोन एकेडमी को बनाया है। हम लोग उस्टोन मेलफिंगर को देख पाते हैं और यह है उस्टोन एकेडमी जिधर एमसी के ग्रैंडफादर का स्टैचू होता है। एमसी अपने मन में बोलता है, अगर मैं इधर से एक्सपेल हो गया तो इसका मतलब है मैं मेरे फैमिली का प्राइड को तबाह कर दूंगा खुद की हाथों से। तभी एमसी के ऊपर कोई हंसते हुए बोलता है, अगर सोचा चाहे क्या ये फर्स्ट हेडमास्टर का ग्रैंडसन नहीं है? उनकी बात सुन के एमसी इधर बहुत गुस्सा हो रहा होता है। वो बंदा फिर से बोलता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तो मेलफिंगर फैमिली का एक धप्पा है। ये सब बोल के वो लोग उधर से जाने लगते। तभी एमसी घूम के उन दोनों को बुलाता है।
क्या तुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो फिजिकल मैजिक डिपार्टमेंट का? वो बंदा एमसी को हाँ बोलता है। एमसी उन दोनों को बोलता है, क्या तुम किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को जानते हो जिसका नाम सीन है? वो मेरा अच्छा दोस्त है। चलो तुम दोनों अपना नाम बताओ और तुम्हारे पर्सनालिटी के हिसाब से सीन तुम्हारे बात कभी नहीं सुनेगा। एमसी से ये सब बात सुन के वो दोनों घबरा के उधर से भाग जाते हैं। वो दोनों चल जाने के बाद एमसी सांस छोड़ता है और अपने ग्रैंडफादर की मूर्ति की तरफ देखता है। ग्रैंडफादर तो छोड़ो, अगर मेरे पापा भी मेरे साथ होते, ये सोच के एमसी बहुत दुखी हो रहा होता है और अपने मन में अपने आप को बोलता है, फोकस रहो, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते। ये मेरा कर्स बॉडी को मैं ठीक करके रहूँगा। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है एमसी अपने रिपोर्ट में कुछ ढूंढ रहा होता है। ये भी यहाँ नहीं है, ये एकेडमी का फर्स्ट रिपोर्ट है। इधर कोई ब्लॉकेज डिसीज के बारे में लिखा नहीं हुआ। तभी एमसी किसी की तरफ देखता है। अचानक से एक लाल बालों वाला लड़का आके एमसी के माथे पे एक जोर से रैप्टा मारता है। ये देख के उधर सारे जो बैठे हुए लड़के थे वो सब डर जाते हैं। एमसी उधर ही अपना माथा पकड़ के सो रहा होता है। अचानक से चिल्ला के बोलता है, किसने ये किया? तभी वो लाल बालों वाला लड़का बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुमने मेरा नाम का फिर से यूज़ किया? ये थर्ड सोन है नेरेस्टर फैमिली का, सीन नेरेस्टर। एमसी अपना मूड को अचानक चेंज करते हुए बोलता है, देखो तो ये कौन है? क्या ये ग्रेट और फ्रेंडली नेरेस्टर नहीं है? नेरेस्टर एमसी को बोलता है, तुम अपना बकवास बंद करो। क्या मैंने तुझे नहीं कहा था मेरा नाम का यूज़ करके नए बच्चे को मत डराना? एमसी नेरेस्टर से बोलता है, चलो ठीक है, तुम आ गए हो तो मुझे पीने के लिए एक ड्रिंक दे दो। नेरेस्टर भी गुस्सा होते हुए बोलता है, ऐसा करने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। तभी हम राइटर का एक फनी जोक देखते हैं जिधर नेरेस्टर बोलता है, क्या मैंने इतना जोर से मार दिया? हम देखते हैं सीन नेरेस्टर गुस्सा हो रहा होता है। एमसी अपने मन में सोचता है, हमारे फैमिली का गिरने के बाद मैजिक टावर का कंट्रोल 6 फैमिली के पास चला गया, जिनको हेक्साग्राम भी बोला जाता है। और ये उन 6 फैमिली में से एक का मेंबर है नेरेस्टर फैमिली का बेटा। इस एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद ये प्रोफेसर बनने के लिए कोर्स कर रहा है। ये एक इलाइट है। इसका और मेरा रास्ता पूरी तरह से अलग है। ये अकेला है जो मेरे साइड पे है। तभी नेरेस्टर बोलता है, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? तुम मुझे उल्टी करने पे मजबूर कर रहे हो। एमसी नेरेस्टर के हाथों के पास एक कागज का बंडल देखता है। एमसी उसे पूछता है, ये क्या है? नेरेस्टर बोलता है, ये डायमंड ड्रैगन एक्सप्लोरेशन प्लान है। एमसी जूस पीते हुए नेरेस्टर से पूछता है, तुमने ये मुझे क्यों दिया? नेरेस्टर बोलता है, एक एंशिएंट ड्रैगन स्पीसीज है जिसे कुछ दिनों पहले ढूंढा गया है। उन्होंने उस ड्रैगन के नेस्ट को ढूंढा है। एमसी नेरेस्टर की बात सुन के हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, एंशिएंट ड्रैगन स्पीसीज को एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए था। वो लोग ड्रैगन का नेस्ट ढूंढ लिया है जो कि सारे मैजिक का सोर्स माना जाता है। नेरेस्टर बोलता है, अगर तुम एक आर्टिफैक्ट ढूंढने में कामयाब हुए तो एकेडमी तुम पे अंधा भरोसा करेगी और तुम्हें एकेडमी से निकाला भी नहीं जाएगा। मैप पे नजर डालो, ये सब तुम करोगे। एमसी वो पेपर पढ़ते हुए बोलता है, ये तो अमेजिंग बात है, मुझे सिर्फ निकाला ही नहीं जाएगा बल्कि अगर ड्रैगन नेस्ट में ऐसा कुछ होगा जो मेरा किया हुआ ब्लॉकेज को ठीक कर पाए। एमसी फिर अपने मन में सोचता है, इधर कोई पॉइंट नहीं है, अगर मैंने कुछ कलेक्ट भी कर लिया वो डीन द्वारा ले लिया जाएगा। तभी एमसी उस पेपर में कुछ नोटिस कर लेता है और वो पेपर को नीचे फेंक देता है। नेरेस्टर बोलता है, क्या हुआ? तुम टेबल पे ऐसे हाथ क्यों पटक रहे हो? तभी एमसी चेयर से उठ जाता है और बोलता है, क्या मुझे ये पता क्यों नहीं था? हमें दिखाया जाता है एमसी धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते मुस्कुराते जोर जोर से हंसने लगता है। नेरेस्टर एमसी की हंसी देख के बोलता है, तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुम पागल हो? तुम इतना जोर जोर से हंस क्यों रहे हो? तभी एमसी मैप पे पॉइंट करते हुए बोलता है, नेरेस्टर इधर कोई ड्रैगन नेस्ट नहीं है। जब एमसी नेरेस्टर से बोलता है, इधर कोई ड्रैगन नेस्ट नहीं है, नेरेस्टर चौंक जाता है और आसपास देखने लगता है कि कोई उसकी बात सुन तो नहीं रहा। तभी नेरेस्टर अपने मन में सोचता है, शुक्र है कोई हमारी बात सुन नहीं रहा। और वो धीरे से एमसी से बोलता है, अपने मुंह को लगाम दो। क्या तुम्हें पता है कितने सारे प्रोफेसर इस मिशन में पार्ट लिए हैं? तुम उन सब प्रोफेसर को एक साथ ही चैलेंज कर रहे हो। एमसी नेरेस्टर से बोलता है, ये सच्चाई है। एमसी की बात सुन के नेरेस्टर अपने मन में बोलता है, क्या मैं तेरे सर को फिर से स्मैश करूं मेरे दोस्त? भी अपने मन में सोचता है, अपने आप को नेरेस्टर फैमिली के बेटे की तरफ प्रस्तुत करो डीन के सामने मेरे दोस्त। हमें दिखाया जाता है नेरेस्टर उस मैप के ऊपर एक फॉर्मेशन को ओपन करते हुए बोलता है, चलो तुम्हारी बात को सुन लिया जाए। तो अभी मैप का फॉर्मेशन चालू हो जाता है और इसकी वजह से उन दोनों के आसपास एक नीला बैरियर बन जाता है और वो लोग एक स्पेस जैसे होलोग्राम पे पहुंच जाते हैं। एमसी बोलता है, 2 परत एक साथ टकराने के बाद एक क्रैक बना है। इस क्रैक से ह्यूज अमाउंट का माना फ्लो होकर निकल रहा है। इसको ऐसा बनने के लिए लगभग 1 लाख साल लगा होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो इधर ड्रैगन का नेस्ट होगा। एमसी नेरेस्टर से पूछता है, माना का 3 प्रिंसिपल कौन से है? नेरेस्टर बोलता है, क्या तुम मेरे साथ अभी मजाक कर रहे हो? एमसी बोलता है, ऑफ कोर्स तुम्हें तो माना का 3 प्रिंसिपल के बारे में पता ही होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर,
नेरेस्टर पहला प्रिंसिपल बताता है ऊंचे जगह से नीचे जगह, दूसरा है चौड़ा से पतला। हम नेरेस्टर को एक आईसी प्लेस में देखते हैं जिधर नेरेस्टर तीसरा प्रिंसिपल बताता है गर्म से ठंडा। एमसी नेरेस्टर से बोलता है सारे प्रिंसिपल्स के हिसाब से क्या तुमने मान लिया इधर ही ड्रैगन का नेस्ट है। और एमसी उस क्रैक की तरफ इशारा करते हुए बोलता है उस क्रैक से मैग्मा निकलता है, इसका मतलब उधर माना गैदर नहीं हो सकता और एक ड्रैगन उधर रह ही नहीं सकता। एमसी की बात सुनकर नेरेस्टर हैरान हो जाता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग देख पाते उधर मैग्मा उबल रहा होता है। उस प्लेस का नाम है आक्रान वोल्केनो। एमसी बोलता है आक्रान वोल्केनो इस कॉन्टिनेंट के नीचे से बहता है। एमसी की बात सुनकर नेरेस्टर बोलता है लेकिन हमने तो इस एरिया के आसपास ड्रैगन वेवलेंथ को रिकॉर्ड किया था, ऐसा हो ही नहीं सकता है इधर कोई नेस्ट ना हो। तभी एमसी बोलता है मैंने कभी नहीं कहा इधर कोई नेस्ट ही नहीं है। एमसी की बात सुनकर नेरेस्टर हैरान हो जाता है। एमसी बोलता है इधर जरूरी एक नेस्ट है। एमसी मैप के एक जगह पे पॉइंट करते हुए बोलता है बिल्कुल इधर ही कैरागुल केव के अंदर। हम कैरागुल केव को देखते हैं जिसका दरवाजा धीरे से खुल जाता है और उस दरवाजे के अंदर बहुत सारे बुक शेल्फ्स और सोने के कॉइन्स रखा होता है। एमसी बोलता है मैं जरूरी उधर जाऊंगा। सीन चेंज होता है नेरेस्टर पे जो बोल रहा होता है मैं हायर अप्स को ये सब कैसे बताऊंगा। नेरेस्टर दरवाजे पे नॉक करने ही वाला होता है और अपने मन में बोलता है क्या मुझे डम एक्टिंग करनी चाहिए, मुझे यहाँ से निकाला भी जा सकता है अगर मैंने टीम को गुस्सा दिया। अगर क्या होगा एल्रिक ने जो कहा वो सच है। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। नेरेस्टर टहल रहा होता है। नेरेस्टर टहलते टहलते एमसी के ऊपर नजर चला जाता है। वो एमसी से पूछता है तुम इधर अकेले ट्रेनिंग रूम में क्या कर रहे हो। तब भी एमसी का नजर नेरेस्टर पे नहीं जाता। एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मुझे मैजिक को यूज़ करना होगा, सिस्टर ग्रैंडफादर मुझे मेरे फैमिली को राइज करवाना होगा। और एमसी अपने आप में गुस्सा होकर बोलता है ये कमीना ब्लॉकेज डिसीज। सीन प्रेजेंट में आता है। नेरेस्टर अपने मन में बोलता है अगर मैंने ऐसा किया ये कमीना अपना ब्लॉकेज डिसीज को ठीक कर पाएगा। नेरेस्टर अपने आप को मोटिवेट करते हुए बोलता है उसके फ्रेंड होने के नाते मुझे उसकी मदद करना ही होगा। नेक्स्ट पैनल में वो कागज डीन के हाथों होता है। डीन बोलता है क्या तुम कहना चाहते हो मेरा रिसर्च गलत है। डीन से नेरेस्टर घबराते हुए बोलता है ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं तो इधर आया था आपसे मशवरा लेने के लिए, इधर भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तभी डीन नेरेस्टर से बोलता है मुझे नहीं पता तुम इस कंक्लूजन पे कैसे आए। अगर तुम मुझे समझाने में कामयाब नहीं हुए तुम नेरेस्टर फैमिली के बेटे होने के बावजूद इसे मैं पास करने नहीं दूंगा। यह बोल के डीन अपना प्रेशर नेरेस्टर को रिलीज करता है। नेरेस्टर अपने मन में बोलता है ये कितना पावरफुल माना प्रेशर है, तो ये ताकत है 7 सर्कल मैजिशियन की। और तभी अचानक से वो प्रेशर हट जाता है। एमसी दरवाजा खोल के अंदर आता है। एमसी को दरवाजा खोल के अंदर आते देख नेरेस्टर भी बहुत हैरान होता है। नेरेस्टर चिल्ला के एमसी से बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम इधर क्यों आए। एमसी डीन से झुक के माफी मांगता है और बोलता है मुझे माफ कर दीजिए मैं आपके बिना परमिशन के अंदर आ गया। एमसी को देख के डीन बोलता है क्या असिस्टेंट प्रोफेसर ने जो अभी ओपिनियन दिया क्या वो तुम्हारा है। एमसी डीन से बोलता है हाँ आपने सही कहा। डीन एमसी से बोलता है मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, ये बहुत मुश्किल है विश्वास करना, एक स्टूडेंट ऐसा सोचता है लेकिन इसका कोई प्रूफ ही नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा एक केस है। एमसी उसे टोंट मारते हुए बोलता है ये तो एक बेसिक है जो 3 साल का बच्चा भी जानता है और तुम्हें एविडेंस की ज़रूरत है। एमसी की बात सुन के डीन गुस्सा हो रहा होता है जो कि हम उसके फेस से समझ सकते हैं। डीन और एमसी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। हम देखते हैं नेरेस्टर रोते हुए बोलता है ये तो पागल है, तुम उसे टोंट क्यों कर रहे हो, तू कमीना डीमन, तू इधर मेरा मदद करने नहीं आया, मुझे मारने आया है। मुझे नेरेस्टर का ये फनी बात सुन के बहुत हंसी आ रही है। एमसी की बात सुन के डीन बोलता है क्या बेसिक ट्रूथ, ये बोल के डीन हंसने लगता है और बोलता है तुम्हारे बात सुन के मुझे हंसी आ गई, एक कमीना जो माना भी कॉन्फिडेंस नहीं कर सकता। एमसी बोलता है क्या तुम बोल रहे हो मेरा केस गलत है। डीन हंसते हुए बोलता है हाँ ऐसा बहुत कम होता है जब किस्मत साथ देता है और कचरा अपना जगह ना समझ के मुँह चलाते रहते तुम्हारी तरह। डीन बोलता है लेकिन मैं प्रोफेसर होने के नाते स्टूडेंट के ओपिनियन को इग्नोर नहीं कर सकता। चलो ठीक है क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहते हो, वो एमसी से पूछता है। एमसी बोलता है कैसा बेट। डीन बोलता है एक्सप्लोरेशन टीम के लिए जितना भी रिसोर्स खर्चा होगा मैं दूंगा, डिपार्टमेंट को तुम्हारे बजट के बारे में बता दो, लेकिन अगर तुम फेल हुए तुम अपने हायर लूम को दांव पे लगा सकते हो। हायर लूम मतलब एमसी का ओपेंडेंट। सीन चेंज होता है एक कैरेज पर जिधर नेरेस्टर चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम गुस्सा नहीं हो। एमसी बोलता है तुम अपना चिल्लाना बंद करो, मेरा कान दर्द करने लगा। एमसी नेरेस्टर से बोलता है ये ठीक है, उन्होंने कहा है अगर मैं ड्रैगन नेस्ट ढूंढ लिया वो लोग मुझे रोकेंगे नहीं। नेरेस्टर एमसी के बातों से गुस्सा होकर एमसी के पास से वो किताब ले लेता है जो एमसी पढ़ रहा था।
एमसी नरेस्टर से बोलता है तुमने ये किताब क्यों ले लिया, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट आने ही वाला था। नरेस्टर एमसी से चिल्ला के बोलता है तब क्या होगा अगर तुम ड्रैगन नेस्ट को फाइंड नहीं कर पाए, अगर तुम्हारा प्रेडिक्शन गलत हुआ तुम्हारा हायरलूम तुमसे छीन लिया जाएगा। ये पेंडेंट जो कि तुम्हें मेलफिंगर फैमिली के हेड के द्वारा पास डाउन किया गया है। एमसी बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो हमेशा इस पेंडेंट को नहीं चाहता था। ये बोल के एमसी हंसने लगता है। नरेस्टर एमसी की हंसी सुनकर चिढ़ रहा होता है। तभी एमसी नरेस्टर को थैंक्स बोलता है, एटलीस्ट लास्ट तक तुम मेरे साथ हो। मैं इन लोगों की दोस्ती देख के सोच रहा हूँ काश मेरा भी ऐसा कोई दोस्त होता। नरेस्टर एमसी से बोलता है तुम्हें पता है अगर हम ड्रैगन नेस्ट ढूंढ नहीं पाए तो मेरे लिए भी सब खत्म है, अभी तुम्हारा प्लान क्या है। एमसी नरेस्टर से बोलता है मेरे प्यारे दोस्त क्या तुम्हें लगता है मैं इस बेट को एक्सेप्ट किया वापस जाने के लिए। एमसी की बात सुन के नरेस्टर भी हैरान होता है। एमसी बोलता है वो बेट लगा सकता है लेकिन उसका जीन होने का लाइव इसी के अंदर है। एमसी की बात सुन के नरेस्टर अपने मन में सोचता है मैं तो भूल ही गया था इस बंदे का 2 निकनेम है, एक है मेलफिंगर फैमिली का कचरा और दूसरा है मेलफिंगर फैमिली का सबसे बुरा होना। हम देखते एमसी और नरेस्टर एक दूसरे के सामने होते हैं। नरेस्टर अपने मन में बोलता है ये फिर से पहले जैसा ही हो रहा है। एक सेमेस्टर की शुरुआत में मैं जब नया स्टूडेंट था मैं उस बात को दोबारा याद नहीं करना चाहता। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देख पाते 2 बच्चे माना गैदर कर रहे होते। ये टाइम है 7 साल पहले। एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता है मेरा माना का साइज कितना है। दूसरा बच्चा बोलता है मेरा माना का साइज बड़ा है। और हम 7 साल पहले 15 साल की एमसी को देखते हैं। एक बंदा एमसी को बुला के बोलता है तुम सियोरी एक मेलफिंगर हो। वो बंदा अपने हाथ में माना बॉल बनाते हुए बोलता है क्या एक अमेजिंग बात नहीं है, एक मेलफिंगर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्या ऐसा हो सकता है फास्ट एज मास्टर ने तुम्हें रास्ते से उठाया है। ये बोल के वो सब हंसने लगते हैं। हम देख पाते हैं इस बातों से एमसी बहुत सैड महसूस कर रहा होता है। एमसी अपने मन में बोलता है क्या मुझे बुरा महसूस नहीं हुआ, और ये बोल के एमसी उठ जाता है और नीचे से एक गोल जैसा चीज़ उठाता है और अपने मन में बोलता है हाँ मुझे बुरा महसूस हुआ। तभी हम देखते हैं किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आता है। असल में एमसी ने एक गोल जैसे पत्थर से उस बंदे के माथे के ऊपर मारा होता है। ये देख के उसका सारे दोस्त हैरान हो जाता है और हम देखते हैं एमसी बहुत सीरियस होता है। उस बंदे के सारे दोस्त उसको उठाने की कोशिश करते हैं। सीन चेंज होता है ऊस्टन एकेडमी का डिसिप्लिनरी कमेटी पे, जिधर एमसी बोलता है एक विस्काउंट फैमिली के बेटे ने मुझे इंसल्ट करने की कोशिश की एक हेड ड्यूक के फैमिली को, इसलिए मैंने एम्पायर के लॉ के हिसाब से उसे पनिश किया, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। एमसी की बात सुनकर सारे प्रोफेसर एक दूसरे से बात करने लगते हैं और उधर बैठा नरेस्टर और सारे लोग हैरान हो जाते हैं एमसी के कारनामा देख के। हम देखते हैं एमसी को जो कि बहुत कॉन्फिडेंस से उधर बैठा होता है, लेकिन उन बच्चों की वजह से एलरिक को सस्पेंड कर दिया गया। ये स्टेटमेंट के हिसाब से सारे स्टूडेंट इक्वल है, लेकिन उस दिन के बाद से किसी की उसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जिधर नरेस्टर अपने माथे पे हाथ रख के बैठा होता है। तभी नरेस्टर नीचे कुछ नोटिस करता है और चिल्ला के बोलता है क्या तुम पागल हो। एमसी नरेस्टर से बोलता है मैंने तुम्हें कहा है चिल्लाना बंद करो, अगर तुम ज़्यादा चिल्लाओगे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नरेस्टर एमसी से बोलता है ये तो एक फॉरबिडन बुक है, तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो। एमसी हंसते हुए बोलता है हाँ एक फॉरबिडन बुक है, अगर किसी ने ये बुक मेरे पास देख लिया तो मुझे जला दिया जाएगा। नरेस्टर वो बुक एमसी को पास करते हुए बोलता है तुम जरूरी एक पागल हो। वो एमसी से पूछता है बीस्ट किंग का बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट्स को सीख के तुम क्या करना चाहते हो। एमसी बोलता है मैं सिर्फ सोच रहा हूँ अगर ये टेक्निक मेरा क्यूआई ब्लॉकेज डिजीज को ठीक कर पाए। हम देख पाते हैं एमसी इस बुक के बारे में बता रहा होता है। एमसी बोलता है जब बीस्ट किंग ने अपने बीस्टमैन के आर्मी से एम्पायर में घुसपैठ की तब हमें उनको रोकने के लिए बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट्स फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा देता है। लास्ट में बॉडी स्ट्रेंथिंग आर्ट लॉस्ट हो गया। एम्पायर ने बीस्टमैन के आर्मी को एम्पायर से निकाल दिया और बीच में एक दीवार बना दी। नरेस्टर भी एमसी से बोलता है स्कॉलर भी इसे रिकवर नहीं कर पाए। एमसी नरेस्टर से बोलता है मैंने इसे रिकवर कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता इसे अप्लाई कैसे करूँ। एमसी की बात सुन के नरेस्टर चौंकते हुए बोलता है क्या तुमने इसे रिकवर कर लिया, मैं तो शौक होते होते थक गया, तुम जो चाहे करो। नरेस्टर जब एमसी को बुक दे रहा होता है तभी कैरेज जोर से हिलता है। गाड़ी रुक जाने की वजह से एमसी चिल्ला के बाहर आता है, बोलता है क्या चल रहा है, गाड़ी क्यों रुक गई। तभी एमसी के पास कोई आते हुए बोलता है एलरिक तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। एमसी बोलता है मैंने तुम्हें इधर देखने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। एमसी बोलता है तुम इधर क्यों आए हो। वो बोलता है क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं मेरे फेलो क्लासमेट से प्यार करता हूँ। हम देख पाते हैं नरेस्टर उन लोगों पे चिल्ला रहा होता है। वो लोग बोलते हैं इसमें क्या गलत है। सामने वाला बंदा बोलता है डीन ने हमें तुम्हारे मदद करने के लिए पूछा है। एमसी बोलता है क्या डीन ने ये कहा है। एमसी बोलता है वो मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो रहा है जब मैंने कहा था किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी नरेस्टर एमसी को आके बोलता है तुमने सेंस किया, मैंने सही कहा ना, इसमें से बहुत सारे लोग अपना माना को हाइड करके रखे हैं। एमसी बोलता है तो अब ये डीन बैरक जैसा लग रहा है। एमसी अपना कपड़ा साइड करके नरेस्टर को कुछ दिखाते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ प्रिपेयर करके रखा है। नरेस्टर भी वो सब देख के चौंकते हुए बोलता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। नरेस्टर के इस बातों से हम देखते एमसी हंस रहा होता है।
सीन डीन बैरक के पास जाता है। डीन बैरक चिल्लाते हुए बोलता है क्या उसने जेना ब्रेथ और अजूर स्काईलॉर्ड आर्मर को ले लिया है। डीन के सामने खड़ा बंदा बोलता है आपने कहा था हम उसकी जितनी मदद कर सकते थे करे। हम देख पाते डीन उस बंदे को बस चिल्ला रहा होता है। जेना ब्रेथ असल में एक गार्ड है जो हाथ में पहना जाता है। इसे टारगेट होने वाला बंदा राख हो जाता है और दूसरे अजूर स्काईलॉर्ड आर्मर जो इसे पहनता है फिजिकल और एलिमेंटल मैजिक से उसे रेजिस्टेंस मिल जाती है। डीन उस बंदे को डांट रहा होता है और बोलता है क्या तुम्हें ये सेंस लगता है एक बच्चे को 4 स्टार मैजिक आइटम दे देना जो एक शहर को भी राग में बदल दे। और उधर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है। मैं पागल हो रहा हूँ, इधर से निकल जाओ, मैं तुम्हारा फेस और नहीं देखना चाहता। डीन के ये बोलते वो बंदा फटक से निकल जाता है। डीन बोलता है अगर सारे कैंडिडेट को पता चल गया इसके बारे में वो लोग बहुत बड़ा बखेड़ा करेंगे। तभी डीन कुछ सोचते और बोलते अगर क्या होगा उसने ड्रैगन नेस्ट को फाइंड कर लिया। डीन बोलता बुरा नहीं है, मुझे लगता है तुम खून को बुद्धू नहीं बना सकते। डीन बोलता मुझे इन पागल रिसर्च टीम को रिप्लेस करना होगा। वो लोग खुद को स्कॉलर्स बुलाते हैं लेकिन वो लोग एक बेसिक थिंग को मिस कर दिए जो एक स्टूडेंट जानता है। हम देख पाते हैं डीन गुस्सा हो रहा होता है। तभी डीन हंसते हुए बोलता है नहीं नहीं नहीं, उन बेवकूफ़ों का शुक्रिया क्योंकि मैं उस पेंडेंट को ले पाऊंगा। जब तक वो पेंडेंट मेरे हाथ में चला आएगा ये गारंटी है नया हेडमास्टर मैं ही बनूंगा। हम देख पाते हैं डीन उस कागज को कुचलने लगता है और बोलता है अगर तुम बेट जीत भी जाओ। ये बोलकर डीन अपना माना रिलीज कर रहा होता है और बोलता है तुम्हारा जीत तभी होगा जब तुम वहाँ से जिंदा वापस आ पाओगे।